हमें मोहब्बत है तो मुजफ्फरपुर के उस निगम से मोहब्बत है, उस निगम से मोहब्बत है जहाँ जो है ब्लैक कोबरा ने जो है वहाँ जो है अपना जो है कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर की जनता ने मन बना चुकी हुई है। हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता हमें मेयर का ताज देने का कार्य दावेदारी किया वहाँ अक़लियत समुदाय से, अति पिछड़ा समाज से, तो लगातार जो है समझिए उन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया जो मुजफ्फरपुर के निगम पर कब्जा ठोक करके जो मुजफ्फरपुर में उतरा हूँ और 15 प्रत्याशियों में सबसे ऊपर मैं अब मुजफ्फरपुर में जो है अभी जो दिख रहा हूँ। जहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव जो है होने में अब मात्र 2 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी प्रत्याशियों ने आशीर्वाद रैली निकालकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना। तो हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत आपका भी हम जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी बड़ी मैदान जंग में आप लोगों ने लगातार जो है मेयर के जो था पद उम्मीदवारी थी उसमें लगातार आप लोगों ने हमारा साथ दिया। इसके लिए तमाम मीडिया चैनल को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ रहा आपके? देखिए, चुनाव प्रचार का एकदम समझिए साफ सुथरा इस बार हुआ। सरकार के द्वारा जो घोषणा हुआ उसमें जनता के हाथ में जो है सब कुछ दिया गया, जिसके वजह से जनता जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जागरूक हो गए और जनता भी काफ़ी ज़्यादा जो पीड़ा से जो है सामना कर रहे थे। जब से निगम बना तब तक मेयर तो बनते थे, उप मेयर तो बनते थे, वहाँ जनता का कोई कार्य नहीं हो पाता था। तो जनता ने समझिए कि इस बार जो है अपनी ईमानदारी का सबूत देने जा रही है। और जो हमें जहाँ तक लगता है तमाम 15 प्रत्याशी है, 15 प्रत्याशी में से किसी एक को भी जो है जो ईमानदार छवि के होंगे उसे चुनकर मेयर पद पर और उन्हें मेयर का ताज देने का जो इस बार कार्य होने जा रहा है, जो ऐतिहासिक होगा। इस बार का मेयर का चुनाव जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक इसलिए होगा कि इस बार जो है जनता के मन में ये है कि हम न किसी किंग मेकर से जो है कहीं पर कोई तरह का हमारा जो है जैसे हमारी मोहब्बत है और न ही कोई रिमोट से जो हमें मोहब्बत है, नहीं कोई जो समझिए कि सिंडिकेट से जो हमें मोहब्बत है। हमें मोहब्बत है तो मुजफ्फरपुर के उस निगम से मोहब्बत है, उस निगम से मोहब्बत है जहाँ जो है ब्लैक कोबरा ने जो है वहाँ जो है अपना जो है कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इस बार मुजफ्फरपुर की जनता सम्मानपूर्वक इस एकदम ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। और इस ऐतिहासिक फैसला में हमें जहाँ तक लगता है मुजफ्फरपुर में तमाम वार्डों में मैंने घुमा और हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता जो मैं लगातार राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लगातार कार्य करता था, उसका जो है काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिला। मुजफ्फरपुर की जनता ने मन बना चुकी हुई है। हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता हमें मेयर का ताज देने का कार्य करेगी। आप मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुस्लिम समाज से 3 कैंडिडेट है मेयर प्रत्याशी में। जी। तो क्या लगता है कि कितना प्रतिशत वोट को आप सबसे पहली बात कि मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम से कैंडिडेट, मुस्लिम जाति से मैं ज़रूर आता हूँ, मगर आपको एक बात बता देते, सभी जाति जो है हमारे भाई हैं। और जहाँ तक जो है 3 कैंडिडेट में जो बात कहते हैं तो होता है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपका उंगली जो है 5 बराबर नहीं होता। हमने मुजफ्फरपुर में निगम का चुनाव का जब घोषणा हुआ था कि जनता के द्वारा होगा तो उस वक्त नहीं मैंने घोषणा किया था कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा। मगर इस समझिए कि जो है एक खेल जो है शतरंज का खेल जो होता है, एक मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते मैं मुजफ्फरपुर में दावेदारी किया वहाँ अक़लियत समुदाय से, अति पिछड़ा समाज से, तो लगातार जो है समझिए उन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया जो मुजफ्फरपुर के निगम पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है जो एक बार फिर से शतरंज के खेल में ही हमारे 2 प्रत्याशी उतारे गए, शतरंज के खेल में ही 2 प्रत्याशी आए, मगर हमको उसकी कोई परवाह नहीं। लोकतंत्र है, स्वतंत्र भारत है, इसमें तमाम लोगों का अधिकार है कि कोई भी लड़ सकता है। तो इसलिए हमें उसकी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, हमारा कोई भी भाई है। मगर मेयर की सबसे पहली बात मैं अपनी खासियत को बता देता हूं, जब से निगम बना तब से लेकर के आज तक किसी मुस्लिम कैंडिडेट ने उस रडार को नहीं तोड़ा था जो कहता कि मैं मेयर का उम्मीदवार हूँ। मैं सीना फौलाद का है, मैंने वहाँ दावा किया, मैं अक़लियत समुदाय से होते हुए वहाँ मैंने दावेदारी किया और एक मुस्लिम समाज में मैं ऐसा मैसेज दिया हूँ
कि वसीम अहमद मुन्ना बने या नहीं बने, उसकी हमें चिंता नहीं है कि मैं बन जाऊं, मगर सवाल यहाँ ये है कि आने वाले वक्त में हमारे समाज का कोई भी नेता होगा जो वहाँ जो है मेयर पद पर बैठेगा। हाँ, हमें ये भी है, हम अपने समुदाय से या तमाम लोग से ये आग्रह गुजारिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छे छवि के लोग हैं। हम जो उन लोगों के पास रहकर राजनीतिक सीखे हैं जिनको देश के लोग नमन करते हैं, जो भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के पास, तो उनकी छवि जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने जिस तरीके से रहने का तरीका, बोलने का तरीका, जनता के लिए क्या करना है, ये सब चीज़ जो हमारे दिल में जो है, जिसके वजह से हमारी जो है ईमान जो है बड़ी काफ़ी पुख्ता है। मैं पैदल चलना मंजूर करता हूँ मगर अपने ईमान को बेचना मंजूर नहीं करता हूँ। मैं भी जो आपको बता देता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में 3 बार मैं नगर का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला में प्रवक्ता रहा हूँ, अभी स्टेट कमेटी में स्टेट सेक्रेटरी हूँ। मगर आप हमारे बैनर को आप देख सकते हैं, मैंने मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा लोगो नहीं लगाया कि हमारी पहचान वसीम अहमद का मुन्ना का कोई पहचान कराने वाला आ जाए कि वसीम अहमद मुन्ना को हम पहचान दे रहे। मैंने सीना फौलाद का है, मैं डायरेक्ट समझिए अपने सीना ठोक करके जो मुजफ्फरपुर में उतरा हूँ और 15 प्रत्याशियों में सबसे ऊपर मैं अब मुजफ्फरपुर में जो है अभी जो दिख रहा हूँ। जहाँ तक आपको जो है आपने मेरा सभा देखा है, रोड मार्च देखा है, उसमें सबसे ऊपर मैं वसीम अहमद मुन्ना आ रहा है। ये मेरी कलेजा का बुलंदी है। उस समाज से होते हुए भी मैंने जो ताल ठोक करके चैलेंज करते हुए मुजफ्फरपुर में जो है मेयर का दावेदारी किया और ये आने वाले हो सकता है कि वसीम अहमद मुन्ना जो है मेयर बन जाए। मुजफ्फरपुर की शान लहटी के मंडी इस्लामपुर में से आपका आवास है और ट्रेड लाइसेंस को लेकर बिजनेसमैन लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। सबसे पहली बात, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं मुजफ्फरपुर की जनता जो खून की आंसू रोती है निगम पर, जिस तरीके से उन सामंतवादियों का जो कब्जा है उसे मैं तोड़ने के लिए, उस भ्रष्टाचारियों को तोड़ने का कार्य के लिए मैंने जो है निगम में दावेदारी किया। मगर आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से ये कब्जा है तो कब्जा टूटना चाहिए, कब्जा टूटना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र भारत है, इसमें जो है तमाम लोग को। तो आज हमारे पास एक ऑप्शन आया है। उस ऑप्शन में मुजफ्फरपुर की महान जनता और अपनी ईमानदारी का सबूत देगी और मुजफ्फरपुर में मेयर वैसे लोगों को चुनेगी जिसका आप तमाम मीडिया को भी गुमान नहीं हो पाएगा। मैं लड़ाई में आया हूँ, लड़ाई में आप 1 2 3 में मैं हूँ, 1 2 3 में मैं चल रहा हूँ। समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ या जो, मगर मैं टक्कर इस तरह से दिया हूँ कि 1 2 3 में मैं चल रहा हूँ। और मैं आपसे वादा, मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं लालची नहीं हूं। अगर मेयर बनता हूं, मुजफ्फरपुर की महान जनता अगर मुझे मेयर बनाती है तो निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा जो हमारी सैलरी आएगी वो मैं रखूंगा नहीं, वो उन गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा जो समझिए कि जो उन गरीबों में तकसीम करूंगा जो जिनसे उनका जो है समझिए जो कष्ट हो उससे निराकरण हो सके। आखिरी समय है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मुजफ्फरपुर की महान और सम्मानित जनता से अपील है कि उन वैसे लोगों के चंगुल में आप नहीं फंसिए, वैसे लोगों के जिनसे फिर हमें 5 साल तक जो है खून के आंसू रोना पड़े। सरकार ने हमें एक मौका दिया है, उस मौका में मैं भी किस्मत आजमा रहा हूँ। मैंने आपको साफ तौर पर मुजफ्फरपुर की जनता आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं मेयर बनता हूँ तो मेरी सैलरी जो होगी उस सैलरी को जो मैं गरीब गुरबा में बांटने का कार्य करूँगा, उन गरीबों तक वो सैलरी को दे दूँगा जो कभी समझिए जो बेसहारा है, जो यतीम है, जो मिस्किन है, उनके तक मेरा सैलरी जाने जाएगा। यही हमारी जो अपनी जो है पहचान है। समझिए, एक बार जनता से अपील कर सकते हैं कि आपका सिंबल क्या है और कितने नंबर का? मेरा सिंबल समझिए चारपाई छाप है। चारपाई जो काफ़ी अच्छा होता है, हर चीज़ में चारपाई काम आता है। लोग कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, मगर आराम करने के लिए चारपाई है, बैठने के लिए चारपाई है, हर चीज़ में चारपाई जो है काम आता है। तो हमारी चारपाई छाप है और काफ़ी बेहतर ये छाप है। ईवीएम के 10वें नंबर पर है। ईवीएम के वसीम अहमद मुन्ना मेरा नाम हुआ, जो मैं मेयर का प्रत्याशी हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ, मुजफ्फरपुर की सम्मान जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके इस धरती का बेटा हूँ। आप जो हमें सम्मान, जिस तरीके से सम्मान दिया उसको हम भूल नहीं पाएंगे। आपने हर कदम पर, मैं इतने
गरीब प्रत्याशी हूँ, जो मेरे पास लोग तो जो है अपने लोगों को लेकर के फॉर्चूनर है, स्कॉर्पियो सब लोग लेकर के चले, मगर हमको महान जनता, मुजफ्फरपुर की महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मैं दूसरे के मोटरसाइकिल से जो है कार अपनी कंपेनिंग किया हूँ, तो दूसरे के मोटरसाइकिल से मैंने कंपेनिंग किया हूँ, मैं उस लायक भी नहीं था जो है, मगर एक इतिहास काम किया हूँ कि मुजफ्फरपुर में मैं गरीब होते हुए, गरीब प्रत्याशी होते हुए भी सबसे नंबर 1 टॉप पर मैं जो है मुजफ्फरपुर में जो है चैलेंज ठोकते हुए कार्य किया हूँ। समझिए कि तमाम सम्मानित जनता से यह भी अपील करता हूँ कि हो सकता है कंपेनिंग के दौरान मुजफ्फरपुर के किसी आप तक हम नहीं पहुँच पाए, जिसके पास पहुँचे आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जिनके पास मैं नहीं पहुंचा हूं, नहीं पहुंच पाया हूं, आपसे मैं क्षमा मांगता हूं, इसलिए कि वक्त कम था, कार्य कम था, आप तक मैं नहीं पहुंच पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मीडिया के माध्यम से आप हमारे क्षमा को जो है माफ़ करते हुए आप हमें कबूल कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं मुजफ्फरपुर का मेयर बनूं। तो आप सुन रहे थे वसीम अहमद मुन्ना को, जो बता रहे हैं कि वो खुद गरीब परिवार से आते हैं और संघर्ष किया इन्होंने, और जीत के बाद भी ये अपनी पूरी सैलरी गरीबों के बीच में ही खर्च करेंगे। तो ऐसे ही ताज़ा जानने के लिए जुड़े रहिए तिरुत नाव के साथ, और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।